नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फॉरेंसिक साइंस बाई डॉक्टर भूपेश में। मैं डॉक्टर भूपेश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आज आपको जानकारी दूंगा फिंगरप्रिंट्स के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फिंगरप्रिंट दुनिया की सबसे ऐसी यूनिक चीज़ है जो किसी भी दो आदमी में, यहाँ तक कि एक ही आदमी में उसकी दो उंगलियों में कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। क्या आपको पता है दोस्तों, जब आप अपनी माता के गर्भ में होते हैं यानी कि मदर्स वूम में होते हैं, तभी तीसरे या चौथे महीने में आपके फिंगरप्रिंट्स डेवलप होना चालू होते हैं और तब से लेकर आपके मरने तक, यानी कि जब आपकी बॉडी को दफनाया या जलाया जाता है, तब तक भी फिंगरप्रिंट्स आपके चेंज नहीं होते, वही रहते हैं सिवाय साइज के। इसलिए फॉरेंसिक साइंस में और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बशर्ते ये क्राइम सीन पर प्रेजेंट होने चाहिए और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ने इसका सही विश्लेषण किया हो, सही तरीके से इनको डेवलप किया हो, सही तरीके से इनको विजुलाइज किया हो और सही तरीके से इनका कंपैरिजन किया जाए, तो डीएनए से भी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स मायने रखते हैं। अब दोस्तों आते हैं फिंगरप्रिंट के सबसे पहले प्रिंसिपल पर कि आखिर फिंगरप्रिंट हम यूज़ ही क्यों करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फिंगरप्रिंट सबसे पहले चाइना में यूज़ किए गए। उसके बाद दोस्तों फिंगरप्रिंट इंडिया में, जब ब्रिटिश रूल था उस समय इंडिया में फिंगरप्रिंट्स का चलन बहुत ज़्यादा था। तब खाली अंगूठा छाप या अंगूठे के निशान लिए जाते थे एक चिकनी मिट्टी पर यानी कि क्ले पर, और उनसे पता किया जाता था कि ये अंगूठे का निशान उसी व्यक्ति का है या नहीं। हालांकि तब तक लोग इसके माइन्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जानते थे, पर इसके बाद जब धीरे धीरे आगे साइंस बढ़ी और इंडिया में ही इसका और डेवलपमेंट हुआ, तब पता चला कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक फिंगरप्रिंट्स में अलग होती हैं, जिनको हम माइन्यूशियस या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। दोस्तों, इस माइन्यूशियस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी मैं आगे आपको अगली वीडियो में भी दूंगा। इन माइन्यूशियस में से कुछ है बाइफरकेशंस, ट्राइफरकेशंस, एनक्लोजर्स, डॉट्स, आइलैंड्स। ये सारी चीज़ें दोस्तों हर फिंगरप्रिंट्स में अलग पोजीशन पर, अलग मात्रा में और अलग फ्रीक्वेंसी में होती हैं। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स को अब तक सबसे यूनिक माना जाता है किसी भी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और शायद इसीलिए फिंगरप्रिंट्स को हम बायोमेट्रिक्स में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से लगती है। आपने आधार कार्ड भी बनवाए होंगे, या आप किसी भी कंट्री में रहते हैं वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये मानते हैं और ये जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी के एक जैसे नहीं हो सकते, तो इजीली आइडेंटिफाई किसी को भी किया जा सकता है। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स का हम बहुत उपयोग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि मैं अपने फिंगरप्रिंट्स चेंज कर लूँगा। जी नहीं दोस्तों, फिंगरप्रिंट्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते जब तक कि उनको डैमेज ना किया जाए, और डैमेज करने के बाद भी दोस्तों फिंगरप्रिंट डैमेज हो जाते हैं, चेंज नहीं होते। यानी कि अगर आपने अपनी स्किन को जला लिया है, अगर आपने अपनी स्किन को काट लिया है डर्मल लेयर तक, यानी कि दूसरी लेयर तक स्किन की, तो आपके उस जगह पर परमानेंट स्कार बन जाता है, यानी कि वहाँ की सतह चिकनी हो जाती है, ना कि फिंगरप्रिंट्स आएंगे। तब आप अपने आप में और यूनिक हो जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं। अदरवाइज जब तक कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर ना हो, फिंगरप्रिंट्स सबके पास होते हैं और किसी भी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते। अब दोस्तों बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स के टाइप्स के बारे में। तो फिंगरप्रिंट्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, आर्चेस, वर्ल्स एंड लूप्स। दोस्तों आर्चेस दुनिया में सबसे रेयर यानी कि सबसे कम पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स में से एक हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स होते हैं लूप्स, जिसमें से भी अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं जो आपको अगली वीडियो में फिर से जानकारी दी जाएगी। और इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ल्स, जिनको हम हिंदी में चक्र भी कहते हैं। लूप्स के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्स पाए जाते हैं और सबसे रेयर, जैसा कि मैंने बताया, आर्चेस होते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि अगर किसी के 10 उंगलियों में चक्र यानी कि वर्ल्स होते हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट यानी कि बहुत ही रिच या ऐसा ही बहुत कोई फेमस व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि अगर दो व्यक्तियों के हाथ में लूप्स हैं, तो दोनों लूप्स की बनावट और दोनों लूप्स की जो माइन्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स हैं, वो एक दूसरे से अलग होंगे। है ना अचंभे की बात। नेचर ने हमको इतना यूनिक बनाया है, हमारे फिंगरप्रिंट्स 2 लोगों के लूप पैटर्न्स होते हुए भी एक जैसे लूप पैटर्न नहीं बनते हैं। दोस्तों क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट का मिलना कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारण है आपका पसीना। जी हाँ दोस्तों, पसीना, पर्सपिरेशन। हमारे हाथों में स्वेट पोर्स होते हैं और स्वेट पोर्स से लगातार पसीना निकलता रहता है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो पसीना निकलता रहता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो या कितनी ही सर्दी क्यों ना हो। पसीने का अमाउंट कम हो सकता है मौसम के हिसाब से,
परंतु पसीना निकलता है। यही कारण होता है कि जब भी आप किसी सरफेस को टच करते हैं, यानी कि वो पसीना जो रिजिस पे जमा हुआ है वो उस सरफेस पर चिपक जाता है और आपके फिंगरप्रिंट्स उस सरफेस पर आ जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों आपके ऑयली एंड फैटी एसिड्स, यानी कि कुछ ऑयल्स एंड फैटी एसिड्स भी फिंगरप्रिंट्स में हो सकते हैं जो उसके सरफेस पर आने का कारण बनते हैं। और तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों हाथ पर किसी चीज़ का लग जाना, जैसे कि कोई रंग, खून या ऐसी ही कोई चीज़। वजह कोई भी हो दोस्तों, पर अगर एक बार फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पर आ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से, यानी कि सही तरीके से उनको लिफ्ट कर लिया जाता है, डेवलप कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी शिनाख्त भी हो जाती है, तो किसी का भी पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और हम चोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में फिंगरप्रिंट का डेटाबेस लिया जाता है और आजकल इंडिया में भी, जैसा कि आपने जाना, जब आधार कार्ड आप बनवाने जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं 10 उंगलियों के। तो यानी कि आपका डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका है। आगे आप कोई भी कभी भी क्राइम करेंगे तो उस डेटाबेस में से आपके फिंगरप्रिंट्स आसानी से निकालकर मैच किए जा सकते हैं। कुछ शातिर दिमाग वाले क्रिमिनल ग्लव्स पहनकर क्राइम सीन पर जाते हैं और ग्लव्स पहनकर चीज़ों को टच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही है कि ग्लव्स पहनने के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स उस ऑब्जेक्ट पर नहीं आएंगे, पर तब फॉरेंसिक साइंटिस्ट दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फुटवियर, जूते के निशान या पैरों के निशान या अन्य ऐसी ही और कोई चीज़, ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्राइम सीन पर कौन आया था या इस वस्तु को किसने छुआ है। एक और सबसे रोचक बात फिंगरप्रिंट्स के बारे में ये है कि सबसे पहले क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स को ही सर्च किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्राइम सीन पर जब अप्रोच करता है, आता है, तो वो एंट्री पॉइंट पर, यानी कि जहाँ से वो घुसा है अंदर और जहाँ से वो निकला है, उसके डोर हैंडल्स पर, नॉब्स पर, लाइट के स्विचेस पर या अन्य किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि कोई बंदूक, कोई पिस्तौल या कोई भी ग्लास या कोई भी चीज़ ज़रूर उस व्यक्ति ने छुई होती है और उसके अंगूठे के निशान या उसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर मिल सकते हैं। सबसे अनोखी जानकारी ये है दोस्तों, जब भी कोई सुसाइड नोट भी लिख रहा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस पेपर पर होने चाहिए, आ जाने चाहिए। हालांकि बहुत से इन्वेस्टिगेटर इस चीज़ की शिनाख्त नहीं करते हैं, पर अगर वो इस चीज़ की शिनाख्त करें तो हैंडराइटिंग के साथ साथ उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स भी मैच किए जा सकते हैं और पता लग सकता है कि आखिर ये सुसाइड नोट उसी व्यक्ति ने लिखा है या किसने छुआ है या किसी और ने तो उसकी जेब में नहीं रखा। तो है ना दोस्तों अचंभे की बात। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लेकर मैं आपके साथ आता रहूँगा। आपका फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश। बहुत बहुत धन्यवाद।